स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक। चैप्टर 27 है ये, जो आर एस अग्रवाल की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। तो उस बुक से हम कैलेंडर टॉपिक जो हमारा उसको डिस्कस करेंगे। पहले जो वीडियो हमने बनाई थी कैलेंडर टॉपिक पर, तो उसमें हमने सोल्व्ड एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, और आज की जो वीडियो है उसमें हम जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। तो फर्स्ट सम है हमारा अनसोल्व्ड में। जनवरी 1 2007 was Monday. What day of the week? What day of the week lies on January 1, 2008? और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं, ए मंडे, बी ऑप्शन हमें दिया है ट्यूसडे, सी ऑप्शन हमें दिया है वेंसडे, और जो डी ऑप्शन है वो हमें दिया है संडे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अनसोल्व्ड में। तो पहले आपको स्टेटमेंट जो है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका जो आंसर है वो देना है। तो सबसे पहले देखो, हमें दिया है कि जनवरी 1, 2007 को मंडे है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि जनवरी 1, 2008 को क्या होगा। तो आप इसको ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे भी जनवरी 1 है और यहाँ पे भी जनवरी 1 है। मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा मंथ है वो सेम है, जो डेट है वो भी सेम है, लेकिन जो ईयर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हमें जो ईयर है वो डिफरेंट दी है। और अगर हम देखें 2007 में हमको दिया है मंडे और 2008 में पूछा है, यानी कि बाद में पूछा है, तो एक यहाँ पे आपको याद रखना है फॉरवर्ड, कि हमसे आगे वाला पूछा है फॉरवर्ड। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ईयर हमें गिवन है 2007 और यहाँ पे जो ईयर हमें गिवन है 2008, दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो 2008 माइनस 2007, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 1 का है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये देखना है कि यहाँ पे लीप ईयर का कंसेप्ट यूज हुआ या नहीं। तो अगर हम देखें 2007 जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, तो लीप ईयर चेक करने के लिए आपको जो गिवन ईयर है वो 4 से डिवाइड करनी है। अगर वो 4 से डिवाइड हो गई तो वो लीप है, अगर नहीं हुई तो वो नॉर्मल है। ठीक है, तो जो 2007 है वो 4 पे डिवाइड नहीं होती, तो यहाँ पे आप 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो उसके ऊपर वीडियो हमने बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हो वहां से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 2008 को चेक करें, तो 2008 जो है वो लीप ईयर है, वो 4 से डिवाइड होती है। उसके बाद अब 2008 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे हमसे जो पूछा है वो जनवरी महीना है और 1 तारीख है। तो 2008 जो कि लीप ईयर है, तो उसमें लीप ईयर का कंसेप्ट जो है वो यूज होता है फेब में, फरवरी में। बट यहाँ पे जो फरवरी है वो यहाँ पे नहीं पूछी हमसे, जनवरी पूछी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लीप ईयर का कंसेप्ट है वो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो एक आ गया हमारा डिफरेंस। अब हमें करना क्या है, हमको इस डेट का डे दिया है मंडे। ठीक है, तो मंडे हमें दिया है और यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। तो और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फॉरवर्ड है, तो जब भी फॉरवर्ड आए तो आपको प्लस करना है। और अगर हम बैकवर्ड जाएं, तो
बैकवर्ड में हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 1 डिफरेंस है, ये 1 हम इस मंडे में ऐड करेंगे। तो मंडे में 1 ऐड कर दो, तो मंडे में 1 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, ट्यूसडे। तो इसका मतलब क्या है कि इस डेट को, जनवरी 1 2008 को डे क्या होगा, ट्यूसडे। और ट्यूसडे हमें किस में दिया है, बी ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। उम्मीद है आपको जो फर्स्ट सम है वो अच्छे समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड सम। तो अगर आपने कैलेंडर का जो कंसेप्ट है वो नहीं समझा, या अगर आपको कैलेंडर का कंसेप्ट जो है नहीं आता, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो जो है बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो ये जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की है, तो इसमें हम जो क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन भी हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें से। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट है वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो कंसेप्ट की वीडियो हमने पहले बना रखी है, आप उसको वहां से देख सकते हो। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ जो हमारे क्वेश्चन है इस बुक में से उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट हम लेकर आए थे, फर्स्ट पार्ट में हमने सोल्वर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके जो अनसोल्वर्ड क्वेश्चन है उनको। तो पार्ट सेकंड है ये हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट 1 की वीडियो पहले बन चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जनवरी 1 2008, जनवरी 1 2008 is Tuesday, is Tuesday. What day of the week, what day of the week lies on January 1 2008, सॉरी 2008 नहीं आएगा यहाँ पे, 2009, 9। और इसके जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास मंडे, वेंसडे, मंडे, वेंसडे। थर्ड ऑप्शन हमें दिया है थर्सडे, फोर्थ दिया है संडे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, और इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टेटमेंट में क्या हमारे पास, जनवरी 1 2008 इज ट्यूसडे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2008 को हमको बताया गया है कि ट्यूसडे है, और हमसे पूछा है कि जनवरी 1 2009 को क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कि जो डेट है वो सेम है, जो मंथ है वो भी सेम है, और जो ईयर है वो डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन डेट है वो 2008 है, और जो पूछी गई है वो 2009। तो इसका मतलब इसमें भी हमें जो है फॉरवर्ड चलना है, आगे जाना है। इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले हम दोनों ईयर का डिफरेंस देखेंगे। तो 2009 माइनस 2008, तो दोनों का डिफरेंस है 1 का। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 1। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अगर हम 2008 से 2009 में जा रहे हैं, तो दोनों को चेक करेंगे हम कि लीप ईयर है या नहीं है। तो जो 2008 है वो लीप ईयर है, और जो 2009 है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लीप ईयर का कंसेप्ट देखेंगे हम यूज हुआ या नहीं हुआ है। तो हम जनवरी 1 2008 से जनवरी 1 2009 तक अगर जाएंगे, तो इसमें जो फेब है,
फरवरी है 2008 की वो आएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लीप ईयर का जो कंसेप्ट है वो यूज होगा। तो एक हम ऐड कर देंगे यहाँ पे लीप ईयर का, तो ये जो 1 है वो हमने ऐड किया लीप ईयर का, और ये जो 1 है ये डिफरेंस है दोनों ईयर में 1 साल का। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 2 जो है यहाँ पे फॉरवर्ड जा रही है तो प्लस करना है। तो हम ये जो डे हमें दिया है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में हम 2 ऐड करेंगे, या फिर ट्यूसडे का जो कोड है वो हम लिखेंगे, ट्यूसडे का कोड 2 है और उसमें हम 2 ऐड करेंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो 4 का मतलब क्या है कि वीक का जो 4th डे है वो आएगा हमारा आंसर। तो 4th डे क्या होता है हमारे पास, थर्सडे। तो आंसर क्या है हमारे पास, थर्सडे। तो थर्सडे देखेंगे हम कौन से ऑप्शन में दिया है, सी। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो इसमें जो लीप ईयर थी वो बीच में आई थी, क्योंकि जो 2008 है वो लीप ईयर है, और लीप का जो फेब मंथ है उसमें एक डे जो है वो एक्स्ट्रा होता है, तो वो डे यहाँ पे ऐड हुआ है। क्योंकि इसमें जो 2008 से हम 2009 में जाएंगे, तो फेब जो है हमारे पास वो यूज हुई है, तो उसका हमने एक जो है वो ऐड की है। अब की बार लास्ट जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें जो फेब है वो यूज नहीं हुई थी। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात थी कि कैसे हम जो है लीप ईयर का कंसेप्ट उसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो उम्मीद है आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ऑन 8th December, on 8th December 2007 Saturday falls. What day of the week? What day of the week? What day of the week lies on January 1? Lies on 8 December 2006. 8 December 2006। और ऑप्शन जो है वो हमें दिए हैं संडे, सेकंड है थर्सडे, थर्ड ऑप्शन दिया है हमें ट्यूसडे, और लास्ट है फ्राइडे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया था उससे। तो उसमें हम फॉरवर्ड चले थे, इसमें हम बैकवर्ड चलेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें, जो डेट हमें गिवन है, जिसका डे हमें गिवन है, और ये डेट जो हमसे पूछी अगर हम उसको देखें तो डेट सेम है हमारे पास। उसके बाद मंथ जो है वो भी सेम है। उसके बाद ईयर जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे हम जो गिवन डेट है उससे और जो पूछी है उससे जाएंगे, तो यहाँ पे जो ईयर है हमारी बैकवर्ड चलेगी। तो अगर ईयर हमारी बैकवर्ड चलेगी तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ईयर जो हमें गिवन है, एक 2007 और एक 2006, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 2007 माइनस 2006 डिफरेंस है यहाँ पे 1 का। और ना तो यहाँ पे जो 2007 है वो लीप ईयर है, और ना यहाँ पे जो 2006 है वो लीप ईयर है, तो कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लीप ईयर है उसका कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जो डे हमें गिवन है वो क्या है, हमारे पास सैटरडे है। तो सैटरडे का अगर हम कोड लिखें तो सैटरडे का कोड क्या है, सैटरडे जो है 6th डे है। उसमें से हम ये जो 1 आया हमारे पास डिफरेंस ईयर का वो माइनस कर देंगे। तो 6 - 1 क्या आएगा 5। और 5 का मतलब क्या है, जो 5th डे है, तो 5th डे क्या है हमारे पास फ्राइडे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा फ्राइडे। तो 8 दिसंबर 2006 को क्या होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे हम देखें कौन से ऑप्शन में है, डी। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा डी,
ठीक है। तो इसमें हमने बैकवर्ड चले हैं, तो बैकवर्ड में हमें क्या करना है, माइनस करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें न्यू कंसेप्ट था आपका, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। तो सभी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, सभी में जो ईयर है वो डिफरेंट है और जो मंथ और डेट है वो सेम है। तो ऐसे ही हम जो है और भी टाइप आएंगे जिसमें जो डेट है वो अलग होगी, मंथ और ईयर सेम होंगे, और किसी में जो है तीनों अलग अलग होंगे, किसी में मंथ सेम होगा, डेट डिफरेंट होगी, किसी में मंथ जो है डिफरेंट होगा, डेट और ईयर सेम होंगे। तो सभी टाइप के सम हैं और सभी टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सम है ये सारे के सारे जो सेम टाइप के हैं, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको कैसे जाना है। तो अगर फॉरवर्ड जा रहे हो तो आपको प्लस करना है, और अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो तो उसमें आपको माइनस करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है, ऑन 6th March 2005, ऑन 6th March 2005, Monday falls. Monday falls. What was the day of the week? What was the day of the week was on 6th March, on 6th March 2004। और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संडे, सेकंड ऑप्शन है सैटरडे, नेक्स्ट है ट्यूसडे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेंसडे। तो ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से देखना है और फिर जो हमसे पूछा है उसका आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे जो डेट और डे और जो मंथ हमें दिया है, तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी जो डेट है वो सेम है, जो मंथ है वो भी सेम है, और जो ईयर है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे जो गिवन डेट है 2005 और जो हमसे पूछी और 2004, तो इसका मतलब इसमें भी हम बैकवर्ड चलेंगे। तो अगर हम बैकवर्ड चलेंगे तो इसका मतलब क्या करना है, माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ईयर में अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 2005 माइनस 2004 दोनों में डिफरेंस है 1 का। तो यहाँ पे जो ओड डे है वो कितने आ गए हमारे पास, 1, ठीक है। अब जो 2005 है वो लीप ईयर नहीं है, बट जो 2004 है वो लीप ईयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो लीप ईयर है वो यूज हुई है। यूज कैसे हुई है, क्योंकि जो डेट हमसे पूछी है वो मार्च की है, और जो लीप ईयर का 1 डे एक्स्ट्रा होता है वो फेब में होता है, फरवरी में होता है। तो फरवरी जो है यहाँ पे यूज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मार्च की डेट हमें दी है, तो फेब यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो एक जो है हम ऐड करेंगे ओड डे फेब का, तो ये लीप का है हमारा, और ये जो 1 है ये डिफरेंस है दोनों ईयर में। तो यहाँ पे टोटल जो है कितने का आ गया हमारे पास, ओड डे 2 का कंसेप्ट आया है। अब जो गिवन है वो है हमारे पास मंडे। अब मंडे का कोड होता है 1, ठीक है। और ओड डे कितने हमारे पास 2। तो यहाँ पे करना क्या है, बैकवर्ड जा रहे हैं तो माइनस करना है। तो अगर हम 1 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1, बट -1 जो है वो हमें समझ नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -1 आंसर नहीं लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो 1 हमारे पास है वो छोटा है 2 से, तो यहाँ पे हम 1 की जगह 8 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 8 का डे आएगा वो भी मंडे आएगा, और जो 1 का आएगा वो भी मंडे, क्योंकि एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद सेम डे आता है। तो इसलिए आप यहाँ पे 1 की बजाय 8 यूज कर सकते हो। फिर हम 8 में से 2 माइनस करेंगे, तो 8 में से 2 माइनस कर दो 6, क्योंकि हमारा जो आंसर है पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 आ गया, और 6 का अगर हम देखें, 6th डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। तो इसका मतलब क्या है कि इस डेट को डे क्या होगा, सैटरडे, और सैटरडे हमें ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी।
ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है नेगेटिव आंसर आपको नहीं लेना है, आपका आंसर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो इसलिए हमने 1 यूज करने की बजाय जो इसका कोड था 1, उसकी बजाय हमने कोड यूज किया है 8, क्योंकि एक हफ्ते के बाद जो है सेम डे होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 को डेट मान लेंगे, 1 तारीख का मंडे है, तो 8 का भी क्या होगा, मंडे, क्योंकि हफ्ते बाद फिर सेम डे होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 यूज किया है, और फिर 8 में से हमने 2 माइनस कर दिया 6, और 6 का क्या है हमारे पास, सैटरडे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, सैटरडे। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी में जो ईयर है वो डिफरेंट है, और डेट और डे जो है वो सेम है। लेकिन इसमें जो है जितने भी 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो इन सभी में हुआ क्या है, तो इन सभी में ये है कि एक में जो है लीप ईयर का कंसेप्ट यूज हुआ है, दूसरे में लीप ईयर का कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है। और फिर हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी समझा है। तो फॉरवर्ड में हम क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड में हम प्लस कर देते हैं, जो भी हमें डे गिवन होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं, और जो डे हमसे पूछा जाता है वो हम निकाल लेते हैं। और बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, तो बैकवर्ड में हम माइनस कर देते हैं, जो भी डे हमें गिवन होता है उसमें से हम माइनस करके जो डे हमसे पूछा जाता है वो हम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 will be same for the year। और आंसर हमें दिया है 2014, बी ऑप्शन हमें दिया है 2016, सी आंसर हमें दिया है 2017, एंड डी आंसर जो है वो हमें दिया है 2018। ठीक है, तो हमें इसमें बताना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें बताना है कि जो कैलेंडर 2007 का है वही सेम कैलेंडर इनमें से जो गिवन ईयर है उनमें से किसका होगा। सेम कैलेंडर का मतलब क्या है कि जो 2007 का कैलेंडर है, तो 2007 के कैलेंडर में जिस डेट को जो डे है वही सेम इनमें से किस में होंगे। ठीक है, तो सेम कैलेंडर का मतलब है कि जिन डेट को जो डेज हैं हमारे वही सेम होने चाहिए। तो 2007 का सेम कैलेंडर इनमें से हमें बताना है कि किसका होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो हम जो शॉर्टकट अप्रोच है उसको यूज कर सकते हैं, और फिर इसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। पहले हम शॉर्टकट अप्रोच को यूज करेंगे। तो जो आपको गिवन ईयर है उसको आपको करना क्या है, पहले उसको 4 से डिवाइड कर लो। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट हैं उन्हीं को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करके। तो 7 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो जब भी आपका रिमाइंडर 3 आए तो आपको करना क्या है, जो आपसे गिवन ईयर जो है आपको दी है तो उसमें आपको डायरेक्ट 11 ऐड कर देना है। अगर आपका रिमाइंडर 3 आता है तो आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, तो आपको डायरेक्ट जो है 11 ऐड कर देना है। तो अगर हम 2007 में 11 ऐड करेंगे तो आएगा 2018। तो इसका मतलब 2007 का सेम कैलेंडर होगा 2018, तो आंसर हमारा आएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मैं सभी बता देता हूं। अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आता है तो आपको ऐड करने हैं 6। अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आता है तो आपको ऐड करने हैं 11। और अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 3 आता है तो देखो यहाँ पे 3, तो उसमें भी आपको 11 ही ऐड करने हैं। और अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, 0 का मतलब वो लीप ईयर होगी, तो उसमें आपको 28 ऐड करने हैं। तो इससे आप डायरेक्ट जो है निकाल सकते हो आपका सेम ईयर का कैलेंडर। तो ये इसकी ट्रिक आपको बता दी। उसके बाद अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ करें तो हम ट्रेडिशनल के साथ भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल से कैसे करना है, सबसे पहले जो 2007 है उसको हम लिखेंगे। तो 2007 जो है वो नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये लीप नहीं है। 4 से डिवाइड आप करके देख सकते हो उसको। तो नॉर्मल ईयर में ओड डे होते हैं 1, तो हमने उसके ओड डे लिख लिए 1। उसके बाद नेक्स्ट जो ईयर है वो है 2008। तो इसमें ये क्योंकि लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो इसमें ओड डे होंगे 2। और फिर 2009, तो 9 में ओड डे होंगे 1। फिर 2010,
10 में ओड डे होंगे 1, फिर 11 आएगी उसमें भी 1, फिर 12 आएगी उसमें कितने होंगे 2, फिर 13 आएगी उसमें कितने होंगे 1, फिर 14 आएगी उसमें कितने होंगे 1, फिर 15 आएगी उसमें कितने होंगे 1, फिर 16 आएगी उसमें कितने होंगे 2, फिर 17 आएगी उसमें कितने होंगे 1। ठीक है, तो ऐसे आपको सभी जो गिवन ईयर हैं या जो आपको गिवन ईयर है वहां से लेके आपको ओड डे सभी के लिख लेने हैं। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो ओड डे है उनका सम करना है। तो जहां पे आपका जो सम है वो 7 बन गया तो उससे नेक्स्ट ईयर जो है आपकी वो सेम कैलेंडर होगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5, 6, 8, तो यहाँ पे हमारा 7 नहीं बना है। अगर आपका 7 नहीं बनता फिर आपको 14 देखना है, फिर 21 देखना है, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बना है, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 2 13 और 1 14। तो यहाँ पे आपका 14 बन गया। अब इससे नेक्स्ट ईयर 2017 के बाद क्या आएगी 2018। तो यहाँ पे आपका सम जो है 14 बना है, 14 7 का मल्टीपल है, तो इससे नेक्स्ट ईयर 2018 है, तो इसका मतलब 2007 का सेम कैलेंडर होगा 2018 वाला। ठीक है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी जो गिवन ईयर है वो नॉर्मल है तो उसका जो कैलेंडर है सेम नॉर्मल से होगा, और अगर आपकी जो गिवन ईयर वो लीप है तो उसका सेम कैलेंडर लीप से ही होगा, क्योंकि जो नॉर्मल है उसका कैलेंडर लीप के साथ सेम नहीं हो सकता, लीप का कैलेंडर नॉर्मल से नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों मेथड आपको बता दिए, ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है और ये इसका जो है हमारे पास शॉर्टकट या ट्रिकी मेथड है। तो आपको जो आसान लगे, जो आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। तो ये रहे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।